अब बिना किसी विलंब विचारक, लेखनी के धनी, विचारों के धनी, हिमालय जैसी समृद्धता जिन व्यक्तित्व के पास है, आदरणीय आचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी जी पद्मश्री सम्मान से विभूषित, अध्यक्ष श्री रमेश अवस्थी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय पीयूष बंका जी के साथ साथ हमारे वरेण्य पत्रकार साथी आदरणीय सुजीत पांडे जी, पूर्व संपादक दैनिक जागरण, श्री उपेंद्र पांडे जी, श्री राकेश सारस्वत जी, श्री अखिलेश चंद जी की गणमान्य उपस्थिति में या कुंदेन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता। साथ ही स्वागत वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान, आप आए, ताली बजाकर आप सभी इस अभिनंदन में सहभागी बने। श्री मनोज आप आए और मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट कर आए और आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अवस्थी जी का माल्यार्पण कर आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप सब आए और प्रेस क्लब के महामंत्री श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। श्री कलीम जी से भी अनुरोध करूंगा, क्षमा करेंगे, श्री अनवर अली जी, श्री गंगा सागर जी, आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय कुंदन उपाध्याय जी जो उपाध्यक्ष हैं आपके इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के, उनको माल्यार्पण कर स्वागत करें। है आपका भी करतल ध्वनि से जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनकी पीयूष बंका जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। आदरणीय आप आए और आदरणीय कुंदन उपाध्याय जी का माल्यार्पण कर आज के इस समारोह का अभिनंदन करें। श्री धर्मेंद्र नारायण दुबे जी, जोरदार ताली बजाकर आप सभी इस अभिनंदन, जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री सम्मान से विभूषित साहित्य अकादमी दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में मंचासीन, आज के इस समारोह की अध्यक्षता जिनके द्वारा धन्यवाद। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में मंचासीन हम लोगों के अभिभावक सरस्वती पुत्र श्री विश्वनाथ तिवारी जी, दिल्ली से चलकर आए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार, सहारा समय, सहारा अखबार समूह के ग्रुप एडिटर श्री रमेश अवस्थी जी, मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों के पूर्व अध्यक्ष एवं सहारा के स्थानीय संपादक पीयूष बंका जी, सामने बैठे जो गोरखपुर में पत्रकारिता की जिन लोगों ने पौधरोपण किया, जिन लोगों ने उसको पाला, सिंचित किया,
दैनिक जागरण के पूर्व संपादक श्री सुनील पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार श्री उपेंद्र पांडे जी, श्री राकेश सारस्वत जी, गोरखपुर आज के यूनिट के प्रभारी संपादक श्री अखिलेश जी, महिला शक्ति के रूप में हम लोगों के बीच उपस्थित दो महिला पत्रकार श्रीमती बिलू मिश्रा जी, कंचन त्रिपाठी जी, श्री अशोक चौधरी जी, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, यह बड़ा हर्ष का विषय है कि 1998 में जिस परिकल्पना को लेकर हमारे वरिष्ठ चले थे, तब पत्रकारों के पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। प्रेसिडेंट के कमरे में या यूएनआई के दफ्तर में लोग बैठते थे। तब इसकी जरूरत हुई थी कि प्रेस क्लब एक गठन किया जाए, जिससे पत्रकारों के पास अपना भवन हो, अपने जरूरत के हिसाब से उनकी चीजें हो, और पत्रकारों के लिए लड़ने के लिए, उनके सुख दुख में खड़ा होने के लिए एक क्लब बनाया जाए। उस समय प्रेस क्लब की नींव पड़ी थी। स्वर्गीय अरविंद शुक्ला जी उसमें उनका निश्चित तौर पे बहुत अच्छा रोल था। लोग बताते हैं, हम लोग को थे नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि फाइलों को लेकर किस तरह दौड़ना पांडे जी, और एक इसकी नींव पड़ी। और आज हर्ष का विषय है कि हम लोग जो उस समय सपना था अपने भवन में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी कृपा से यह भवन हम लोगों को मिला है। और मुझको लगता है कि उसका उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा भवन पत्रकारों के लिए अभी तो नहीं है। साथ ही हम लोगों का जो क्लब है जितना जीवंत है, मैं तो लगभग 15 दिन बाहर ही रहता हूँ, मुझको लगता है कि इतना जीवंत प्रेस क्लब भी कहीं नहीं है। दिल्ली का क्लब निश्चित तौर पे उसकी आय ज्यादा है, उसकी व्यवस्थाएं ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा है, लेकिन जिस तरह परिवार के रूप में यहाँ एक दूसरे के साथ हम लोग खड़ा रहते हैं, जिस तरह वरिष्ठ और छोटे भाइयों का जिस तरह से सम्मान है, उनके सुख दुख में, एक के उपाध्याय जी थे उस समय, शायद शलमड़ी ये थे अध्यक्ष यहाँ के, उस समय हम लोगों ने उनको गरीब उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, 10 लाख रुपए और हर महीना दवा के लिए देते थे। डीके गुप्ता जी को हम लोग देते रहे। तो ऐसा क्लब कहीं और नहीं है। आज हम लोग तमाम परिपाटी को तोड़ के यहाँ पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तमाम जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, क्योंकि अभी तक प्रेस क्लब या तो गोरखपुर क्लब में शपथ ग्रहण होता था या कहीं बड़े हॉल में होता था, लेकिन जबकि अब अपना भवन आ गया है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको जितने अपने परिवार में जितने सादगी से इसको मनाया जाए उतना ही अच्छा होगा। और हम लोगों के बाइलाज में भी है कि अतिथि के रूप में कोई साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ही हो सकता है। तो आज का जो हमारा मंच है, हमारी बाइलाज की परिकल्पना को भी परिपूर्ण कर रहा है। और हमारे मंच पे जो विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, अध्यक्षता सारे लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। मैं अपनी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी समेत तमाम जो गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सदस्य हैं, जो नए भी हैं, जो पत्रकार बंधु हैं, एक चुनाव हम लोगों का संपन्न हुआ और निश्चित तौर पे जो लोगों की उम्मीद थी चुनाव में, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कार्यकारिणी पूरा करें, फलीभूत हो। इसमें आप लोगों की भी सहयोग की आवश्यकता होगी। इन्हीं बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाध्यक्ष के रूप में विराजमान श्री रमेश अवस्थी जी, गुप्ता जी, नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मणि जी, उपाध्यक्ष श्री कुंदन उपाध्याय जी, महामंत्री श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी,
संयुक्त मंत्री श्री साकम शिवे त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष श्री विनय कुमार शर्मा जी, पुस्तकालय मंत्री श्री करेंद्र धर दुबे जी, कार्यकारिणी सदस्य श्री जे यादव जी, श्री राजीव पांडे जी, श्री नीरज श्रीवास्तव जी तथा सभागार में उपस्थित मेरे बहुत पूर्व परिचित सभी आदरणीय सज्जनों, बाहर से पधारे पत्रकारगण, मेरे मित्रों तथा सभा में उपस्थित सभी जन, गोरखपुर प्रेस क्लब ने मुझे इस दायित्व के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं साहित्य का आदमी हूँ। आप पत्रकारिता के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, मगर कुछ शब्द मैं इसलिए कहने की हिम्मत जुटाता हूँ कि साहित्य और पत्रकारिता का जन्म आधुनिक काल में खड़ी बोली में एक ही साथ हुआ। 19वीं शताब्दी में जो पत्रकारिता कलकत्ते से शुरू हुई, उसी के साथ हमारा आधुनिक खड़ी बोली का साहित्य भी शुरू हुआ। इसलिए हम लोगों का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है और हमारे सारे साहित्यकार, लगभग जो बड़े साहित्यकार हैं वो पत्रकार भी रहे हैं। उदंत मार्तंड के बाद सात सुधानिधि और भारत मित्र और उचित वक्ता वगैरह पत्रों से होता हुआ हिंदी प्रदेश में जो पत्रकारिता आई वो भारतेंदु युग की पत्रकारिता है और भारतेंदु युग को कई हिंदी में जो विधाएं पैदा हुई हैं गद्य में, उसका श्रेय भारतेंदु युग को है। और भारतेंदु युग को हम इतना जिंदा दिल, इतना स्वाभिमानी और इतना वैविध्यपूर्ण लेखन वाला मानते हैं कि भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य में बहुत महत्व मिला है। और हिंदी पत्रकारिता भी हमारे हिंदी प्रदेश में भारतेंदु युग से ही शुरू हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका निकालते थे, कवि वचन सुधा निकालते थे और रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली 1878 में। ये वह वर्ष है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा का संपादन किया और उन्होंने लिखा है कि जिस हिंदी को उत्तर भारत की जनता ने गले का हार बनाया, उसके पहले दर्शन कवि वचन सुधा में हुए। ये जो पत्रकारिता है जिसमें बाल मुकुंद गुप्त, आप जानते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त हिंदी वो भारत मित्र के का संपादन उस समय कर रहे थे सबसे पहले कलकत्ते में, और लॉर्ड कर्जन का समय था इस देश में। और लॉर्ड कर्जन को जो उन्होंने 8 चिट्ठियां लिखी हैं वो भारत मित्र में प्रकाशित हुई। बनाम लॉर्ड कर्जन शिवशंभु के चिट्ठे शिवशंभु के नाम से लिखते थे और इतना क्रांतिकारी लिखते थे कि आज भी कहा यह जाता था, ये सत्य नहीं है, लेकिन अगर ये सत्य हो तो ज्यादा अच्छा है। कहा यह जाता था कि लॉर्ड कर्जन उनकी टिप्पणियों का अंग्रेजी में अनुवाद कराकर पढ़ता है, जो वो शिवशंभु के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन लिखते थे, उसको चुनौती देते हुए। पूरा भारतेंदु युग पत्रकारिता का युग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र
प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण निकालते थे, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप निकालते थे, पदरी चौधरी नारायण प्रेमघन ये कादम्बिनी निकालते थे। ये सभी लेखक पत्रकार भी थे। और आगे भी माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, ये सब प्रेमचंद के बारे में तो ये कहा जाता है कि जैसे पिंजरे में बंद शेर बाहर निकलने के लिए छटपटाता है, ऐसे ही प्रेमचंद छटपटाते थे पत्र निकालने के लिए, अखबार निकालने के लिए। और उन्होंने 4 पत्रों का संपादन किया थोड़े थोड़े समय, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। 4 पत्रों का संपादन प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद के पत्रों की लिखी हुई जो टिप्पणियां हैं वो 3 खंडों में उनके बेटे अमृत राय ने छाप दिए हैं, इतने मोटे मोटे 3 खंड। और वो टिप्पणियां पढ़ के आपको लगेगा कि प्रेमचंद ने बनारस की गलियों की सफाई तक पर टिप्पणी लिखी है। नगर पालिका के कुछ जो काम है उनके बारे में टिप्पणियां लिखी हैं। तो प्रेमचंद, और प्रेमचंद के बाद में धर्मवीर भारती और मनोहर श्याम जोशी या गे वगैरह सबके नाम आते हैं, सभी पत्रकार भी हैं। अज्ञे ने दिनमान निकाला, एवरीमैन्स निकाला, बहुत सारे पत्र। जैसे बड़े नेताओं ने पत्रों का संपादन किया, तिलक ने, गांधी ने, ऐसे ही साहित्यकारों ने भी किया। उस समय समाज से जुड़ने का एक माध्यम था, समाज की आवाज को सत्ता तक पहुंचाने का एक माध्यम था, और आज भी है। क्योंकि ये लोक जो है उसकी हम लोग बड़ी तारीफ करते हैं, लोक, लेकिन लोक गूंगा होता है, वो फील करता है मगर कह नहीं पाता। ये कहने का काम पत्रकार और साहित्यकार करते हैं। और लोक जो है अपने में बंधा होता है, पत्रकार ऊपर से साक्षी के रूप में लोक को देखता है, इसलिए ये समाज की आंख भी कहा जाता है। पत्रकारिता शुरू से इसका दायित्व जो रहा है पत्रकार का या पत्रिकाओं का, पत्र पत्रिकाओं का, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। समाज के निर्माण में इनकी महती भूमिका है। और आज जब हम शपथ दिला रहे थे तो वो शपथ तो लेकर के कोई पत्रकार होता है, पहले से ही जितना जोखिम पत्रकारों ने उठाया है उतना जोखिम किसी ने नहीं उठाया। जो सत्ताएं होती हैं, चाहे किसी की सत्ता हो, हमको किसी सत्ता से वो नहीं है, चाहे वो अमेरिका की कोई सत्ता हो या जर्मनी की हो या भारत की हो, किसी पार्टी की हो, सत्ता का सबसे मुख्य काम होता है अपने को बचाए रखना। इसलिए कोई भी सत्ता होती है उसका पहला लक्ष्य होता है अपने को बचाना। अपने को बचाने के फेर में सत्ता कुछ ऐसा भी कर देती है जो जनता नहीं चाहती है या जो जनता के विरुद्ध होता है, तब जनता के हितों को कौन देखेगा? उसके हितों को जो देखने वाले हैं उनमें एक पत्रकार भी है, पत्रकारिता भी है। और इस भारत में जब इमरजेंसी हुई थी तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर रोड की बिजली काट दी गई थी। और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के सारे अखबार बहादुर शाह जफर रोड पर केंद्रित हैं। ये जो विश्वसनीयता है कि अखबार लोगों में कुछ हलचल पैदा कर सकता है, इसके लिए सबसे पहले अखबार बंद किए जाते हैं। सबसे पहले कितने पत्रकारों ने कुर्बानी दी है उनका आंकड़ा मेरे पास नहीं। दुनिया में आज भी जो लड़ाइयां हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, उनमें पत्रकार मारे जाते हैं।
तो ये बहुत बड़ी भूमिका है पत्रकारों की। इसको मानकर देखकर पत्रकार कोई बनता है। शपथ लेना तो एक मौसमी चीज है, एक पारंपरिक चीज है जिसका हम पालन करते हैं। पत्रकार तो शपथ लेकर के ही बनता है। और उसकी विश्वसनीयता ऐसी होती है कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो आपको याद होगा राजीव गांधी ने कहा था कि वो बीबीसी क्या करता है बताओ। जब उनको यह सूचना दी गई मैडम के बारे में तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं, बीबीसी क्या करता है बताओ। यानी उनके लिए बीबीसी ज्यादा विश्वसनीय था। तो पत्रकार के लिए विश्वसनीयता अर्जित करनी पड़ती है, जोखिम मोल लेना पड़ता है और संवेदनशील होना पड़ता है। ये क्वालिटी साहित्यकार में भी होती है कि वो संवेदनशील होता है। अब पत्रकारिता का क्या रूप है ये हम सब जानते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताना है। लेकिन एक जमाने में ये कहा जाता था कि तोप का मुकाबला अगर करना हो तो अखबार निकालना चाहिए। क्या विडंबना है कि तोप का मुकाबला अखबार निकालने। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। कितने मुहावरे हैं। हमारे पद्मश्री प्रोफेसर तिवारी प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्केट मलिक जी, उपाध्यक्ष पूर्णम उपाध्याय जी, महामंत्री भूपेन्द्र द्विवेदी जी, संयुक्त मंत्री साकेश त्रिपाठी जी, कोषाध्यक्ष विनय कुमार शर्मा जी, हरेन जी तथा सभी नवनिर्वाचित सदस्य तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित नारी शक्ति के रूप में हमारी महिला पत्रकार तथा हमारे राष्ट्रीय सहारा यूनिट के यूनिट हेड पीयूष बंका जी तथा उपस्थित गोरखपुर के सभी पत्रकार साथी। आज इस कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज मैं अपने आप को दो मायनों में बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। पहला ये प्रेस क्लब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाया, इतना खूबसूरत प्रेस क्लब उनके प्रयासों से बना और उस प्रेस क्लब के शपथ समारोह में मुझे अध्यक्षता करने का मौका मिला। दूसरा ये गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में साहित्य जगत में अपना स्थान रखने वाले प्रोफेसर तिवारी जी के साथ मैं इस मंच को साझा कर रहा हूं। आपके बारे में मैंने सुना था, पढ़ा भी था। आपने गोरखपुर का नाम रोशन नहीं किया है बल्कि देश और दुनिया में हम सब लोगों का भी सम्मान बढ़ाया है। इस गोरखपुर को कभी अपराध की नर्सरी के रूप में जाना जाता था, यानी कि अपराध की नर्सरी के रूप में विख्यात था। अब ये माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास के नाम से प्रख्यात है। अब गोरखपुर को पूरे देश और दुनिया में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वहीं पर अगर देश दुनिया में साहित्य जगत में, विशेष रूप से साहित्य जगत में अगर गोरखपुर को जाना जाता है तो प्रोफेसर तिवारी के बदौलत जाना जाता है। 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है,
रूस में साहित्य को मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूं, तो मुझे पता है कि पूरी दुनिया में, रसिया में अगर सबसे बड़ा कोई साहित्य का पुरस्कार है तो पुष्किन पुरस्कार है। और उस देश में गोरखपुर के साहित्यकार ने वहां वो पुरस्कार लिया, तो इससे बड़ी हम सब लोगों के लिए बड़ी बात होगी। ये गोरखपुर के लिए फख्र की बात है, हमारे लिए फख्र की बात है, और पत्रकारिता जगत के लिए भी फख्र की बात है। जहां तक गोरखपुर प्रेस क्लब के इतिहास की बात अगर कहें तो मार्केट मलिक जी ने मुझे बताया कि 25 साल इस प्रेस क्लब को हो रहे हैं। इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। गोरखपुर की प्रेस क्लब की धरती से देश और दुनिया में तमाम वरिष्ठ पत्रकार, तमाम राजनेता आज देश दुनिया में मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के प्रेस क्लब को इतना सुंदर बनवाया है। और एक बात अध्यक्ष जी ने कहा, और मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, कि मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का सदस्य भी हूं और वहां जाता भी रहता हूं। जो प्रेस क्लब का स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप यहां देखने को मुझे मिला। प्रेस क्लब में भाईचारा, आपस में सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। मुझे दिल्ली में नहीं दिखता जो यहाँ गोरखपुर में मुझे दिखा है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष जी को भी, गोरखपुर प्रेस क्लब कभी भी कोई भी रचनात्मक कार्य गोरखपुर में या गोरखपुर के बाहर करेगा तो मेरा पूर्ण समर्थन उनको है। मैं एक यूपी मीडिया डायरेक्टरी का भी वो भी निकालता हूं। मुझे तमाम पत्रकार साथी बैठे हैं। एक क्लब का मैं चेयरमैन भी हूं, जिसके द्वारा एक डायरेक्टरी का हमेशा निकाली जाती है, और जो उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित डायरेक्टरी है। तो जब पहली बार वो डायरेक्टरी निकली तो सबसे पहले मैंने कहा कि उस डायरेक्टरी में गोरखपुर के प्रेस क्लब और गोरखपुर के सभी पत्रकार साथियों का नाम होना चाहिए। और उस डायरेक्टरी में गोरखपुर के सभी जितने भी पत्रकार साथी हैं उनका नाम मैं हमेशा उस डायरी में डालता। उत्तर प्रदेश में शायद आपको पता है कि एक मीडिया डायरेक्टरी का संचालन होता है वहां के सूचना विभाग द्वारा, लेकिन वहां पर सिर्फ वहां के पत्रकारों का ही नाम लिखा जाता है। हम लोग जो डायरेक्टरी निकालते हैं प्रदेश के सभी पत्रकार साथी, हर जिले के पत्रकार साथी, अधिकारियों के अलावा, आपको अगर वो डायरेक्टरी आपके हाथ में होगी तो प्रदेश की पूरी जानकारी आपके हाथ में होगी। तो मैं इस बार भी आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं उनके नाम मुझे भिजवा दें ताकि वो डायरी फिर छप रही है। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अपने अध्यक्ष आदरणीय मार्कंडेय मणि जी से, उपाध्यक्ष श्री कुंदन उपाध्याय जी से, महामंत्री श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी से कि आप आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि महोदय से अनुरोध करें कि हम सभी सरस्वती के वरद पुत्र हैं। माँ बाग देवी सरस्वती का पूजन अर्चन बंदन और दीप प्रज्वलन कर थोड़ा पीछे कर लें। हाँ पीछे करो तब खाली कट जाएगा। वहाँ अपना नाम और एक दूसरी जगह जहाँ खाली है वहाँ अपने पद का नाम आप लोग ले लीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ आप लोग अपना नाम लीजिए। मैं अपना नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के निर्वाचित आगे अपने पद का नाम ले के रूप में प्रदत्त सभी दायित्वों का सत्य निष्ठा के साथ सम्यक निर्वहन करूंगा
तथा अपने पद की गरिमा एवं मर्यादा के अनुरूप आचरण करते हुए संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सदैव तत्पर रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि ऐसे प्रत्येक कार्य से स्वयं को निरत रखूंगा जो संस्था के नियमों एवं आदर्शों के विपरीत आगे लगा दिया, पीछे करो ना, आगे रहो, पीछे करो, मेरे पद की गरिमा एवं मर्यादा के प्रतिकूल ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद।